हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आपके बीच में है। और एस्टेट के अभ्यर्थियों के लिए एक महा खुशखबरी। आपको पता था जिस चीज के लिए आप अपनी लड़ाई को, अपने जंग को जारी किए थे, वो दिन आपके लिए आ चुका है। और आज से यानी कि 11 तारीख से आपका आवेदन शुरू हो चुका है। अभ्यर्थियों, मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप गलती मत करिएगा। और मैं बार बार इस चीज को कहते आया हूं कि अब से जो भी फॉर्म आप फिलअप करेंगे उसमें गलतियां नहीं करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ चीजें अगर लड़ाई के बाद प्राप्त हुई है और समय बहुत कम है, उसमें अगर आप गलतियां करते हैं, हो सकता है बाद में आपको संशोधन का समय न दिया जाए। तो जिसको इतने अरसे से आप इंतजार कर रहे थे, उस रेस से आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने रेस को बरकरार रखें। और रेस में बने रहने के लिए आप आवेदन आज से शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ चीजों का आप ध्यान देंगे। और बिल्कुल 11 सितंबर की बात, 11 तारीख से आज से आपका आवेदन शुरू हो रहा है एस्टेट के अभ्यर्थियों के लिए। इसी के कड़ी में मैं आपको कुछ चीजों को जानकारी दे दूं कि टीआरई 4 में आपके शामिल होना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप एस्टेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। और कल यानी कि 13 तारीख के बाद, बीपीएससी का पेपर होने के बाद, 13 सितंबर के बाद हम एस्टेट को लेकर के एक बड़ी शानदार क्लास लेकर के हम आ रहे हैं आपके इसी मिशन 50 पे, जो आपके लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगा। और एक चीज और मैं बताऊं, समय कम है, आप मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से जरूर जुड़ जाइएगा। हो सकता हो यूट्यूब पे वो क्लास मैं न दे पाऊं, पब्लिक न कर पाऊं, तो आप अगर मिशन आईएएस के एप्लीकेशन पे रहेंगे तो उस एप्लीकेशन पे वो क्लास आपको रेगुलर मिलती जाएगी। इसलिए आपको सचेत रहना है। और जानकारी जो मुझे देना था वो जानकारी आपको बीच में मैं रख रहा हूं, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग मिशन आईएएस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और प्ले स्टोर से वहां रजिस्टर्ड होकर के जुड़ जाइए। एक बनेगा आपके लिए जिसमें आपको मैं एस्टेट के लिए एक गाइडलाइन, बेहतरीन गाइडलाइन, जो लगभग एक हफ्ते भी पढ़ के आप इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसी चीजों के साथ मैं एस्टेट पे काम कर चुका हूं और आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो आइए आज के बारे में, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आज के पेपर में क्या निकला है। और पेपर में निकला है तो जानकारी भी यही है कि बात हो रही है एस्टेट की। साथियों, बात हो रही है एस्टेट की परीक्षा 4 से, यानी परीक्षा 4 से 25 अक्टूबर के बीच में होगी। 1 नवंबर को रिजल्ट जारी होगा। इस चीज को पहले से ये चीजें तय थी और आप लोगों के बीच में आ गई। लेकिन एसटीटी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से और 19 सितंबर यानी 11 से, आज 11 तारीख से शुरू होगा और 19 तारीख तक शाम को 5 बजे तक ये आवेदन होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके पहले आप लोग जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको व्यवस्थित करके, और उसके बाद से साइबर कैफे अपने से भी आप फॉर्म को भरते हैं तो सावधानी बरतेंगे। यहां बात हो रही है बिहार बोर्ड की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2025 का आयोजन 4 से 25 अक्टूबर के बीच होगा। इसके लिए 11 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, जो 19 सितंबर लिया जाएगा। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट यानी secondary.bihar बोर्ड ऑनलाइन.com पर, आप बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com पर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी शिक्षक की नौकरी की पात्रता के लिए एसटीटी लिया जाएगा। 1 नवंबर को रिजल्ट जारी होगा ताकि अभ्यर्थी 16 दिसंबर से होने वाली बीपीएससी की चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 के लिए आवेदन दे सकें। एसटीटी पास करने के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट पूरे जीवन तक के लिए मान्य होगा, यानी कि उसकी वैधता लाइफ टाइम होगी। तो याद रखिए, आप लोग बहुत से अभ्यर्थी इस चीज का कमेंट करें कि एस्टेट हो जाएगा लेकिन टीआरई 4 से हम वंचित हो जाएंगे। लेकिन नहीं, टीआरई 4 में आपको शामिल करने के लिए ही
टीआरई 4 में आपको शामिल करने के लिए ही एसटीटी का आवेदन किया जा रहा है, एसटीटी का आवेदन लिया जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। यहां बड़ी विनम्रता से एक चीज लिखी गई है कि 16 दिसंबर से होने वाली बीपीएससी की टीआरई 4 की परीक्षा में आपको मौका दिया जाए, इसलिए पात्रता परीक्षा को जल्दी करा करके और यहां पे आपको शामिल करने की बात कही जा रही है। हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, 4 से 25 अक्टूबर तक अगर आपकी परीक्षा होगी, 4 से 25 अक्टूबर तक आपकी परीक्षा होगी, हो सकता हो उसके पहले आपका अगर टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाता है, उसके बाद 1 नवंबर को रिजल्ट जारी होगा तो आपको मेंशन किया जाएगा। आप वहां पे फिर बाद में अपनी पात्रता को वहां पे रखेंगे, जो अगर पास आउट होंगे तो वहां की आप डिटेल को भरेंगे, याद रखिए। लेकिन टीआरई 4 में आपको मौका मिलने जा रहा है, इस गफलत में मत रहिएगा कि नहीं मिलेगा। यहां लिखा क्या गया है, आयु सीमा में महिलाओं को छूट दी गई है। पुरुष तो जैसे लग रहा है कि धरना प्रदर्शन लाठीचार्ज सब पुरुष के लिए है, महिलाओं को सबसे ज्यादा छूट दी जा रही है। लेकिन फिलहाल सब लोग एक समान हैं, आप अपनी पढ़ाई लड़ाई सब साथ साथ करें और जो छूट मिल रहा है इस छूट का लाभ उठाएं और पढ़ाई करें। लेकिन यहां कहा गया है कि 21 से 37 वर्ष पुरुष के लिए होनी चाहिए और 40 वर्ष निर्धारित की गई है महिलाओं के लिए। लेकिन याद रखिए कि आपका एससी एसटी ओबीसी इसमें भी छूट आपको मिला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आप कैटेगरी वाइज जो बिहार के निवासी हैं उन्हीं को इस सारी चीजों का लाभ मिलेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रुपया पैसा में थोड़ा भी राहत नहीं दिया गया है, जैसा कि बात हुआ था 100 रुपया आवेदन लेंगे पीटी परीक्षा का, लेकिन उसको यहां 960 रुपया देखिए दिया गया है और 760 दिया गया। दोनों पेपर भरते हैं तो 1440 दिया गया है। आप इस चीज को ध्यान दीजिए। लेकिन छूट आपको नहीं मिला है, शुल्क में छूट, जो शुल्क की बात कही जा रही थी 15 अगस्त को जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा किया गया कि बिहार की पात्रता परीक्षा यानी जो पीटी होगी मात्र शुल्क 100 रुपया होगा सभी परीक्षाओं में, लेकिन वह लागू नहीं हुआ क्योंकि बीपीएससी BSSC की परीक्षा यानी जो सीजीएल की परीक्षा आवेदन हो रहा था उसमें 100 रुपया लागू किया गया, लेकिन इसमें लागू नहीं किया गया। इस चीज को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 के लिए 16 और पेपर 2 के लिए 29 विषयों की परीक्षा होगी, इस चीज को ध्यान देंगे। तो अभी यहां पे दिया गया है सब्जेक्ट दोनों पेपर के लिए ये विषय हैं। पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, संगीत है, ललित कला है, नृत्य है, हिंदी है, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, इसमें आपको दिया गया है। दूसरा बात, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मगही, अरबी, फारसी, बांग्ला, मैथिली, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस और कृषि और संगीत को इस बार शामिल किया गया है। तो ये सब्जेक्ट आपके हैं। अगर आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो आप यहां पेपर 2 पेपर 1 आप आसानी से भर के और टीआरई 4 में शामिल हो सकते हैं इसको पास आउट करने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई, इस संघर्ष की लड़ाई में लाठी डंडा सब कुछ सहते हुए इसको हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि गलती मत करना, क्योंकि समय नहीं मिलेगा आपको संशोधन करने का। बहुत शालीनता से आपको फॉर्म भरना, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। बहुत जल्द उस पर मैं आपको एक वीडियो भी बनाऊंगा कि कहां क्या क्या चीजें आपको मेंशन करके फॉर्म को फिलअप करना है। तो आप लोग इस सारी चीज पे काम करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करिए और मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं किसी एक फॉर्म को फिलअप करवा करके उसमें सारी डिटेल को देख करके आपको मैं सूचित करता हूं कि कैसे इसको आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए और मैं बहुत जल्द, हाँ लेकिन एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा? मिशन IAS इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और आप लोग यहां पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड जरूर हो जाइए। हम एस्टेट का
जो भी चीजें होंगी यह स्टेट की, उसको मैं एप्लीकेशन पे देने जा रहा हूं। तो आप लोग वहां जुड़िए और महत्वपूर्ण चीजों को आप सीखिए कि कितनी आसानी से आप चीजों को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है पेपर, बहुत आसानी से पास आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।